नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वेद माता गुरुकुलम में। आइए आज पढ़ते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्लास 10th का प्रश्न तथा उनका हल को बारे में जानेंगे। ठीक है, हम लोग पिछला वीडियो में कुछ प्रश्न के बारे में जान चुके हैं। अगला प्रश्न के आगे के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए रासायनिक संतुलित क्या होती है तथा समीकरण संतुलित क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हमको प्रश्न पूछी जा रही है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समान होनी चाहिए। यानी कि जो अभिक्रिया में जो भाग लेती है, जैसे कि मान लीजिए कोई इक्वेशन ले रहे हैं Mg प्लस CO2, Mg बनाता है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ दो प्रकार के तत्व पदार्थ दिख रहे हैं, एक अभिकारक है और एक उत्पाद है। अभिकारक यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रही है, उत्पाद यानी कि जो अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बन रही है। इन दोनों में परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ Mg1 है और O2 क्या है, 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 क्या करेंगे, 2Mg और O2 लगाना चाहिए, है ना। तो ये बैलेंस इक्वेशन है। अब चाहिए कि आवश्यकता ही क्यों है, ऐसे अगर छोड़ दे तो क्यों नहीं। तो आवश्यकता इसलिए है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम कहता है ना, उसको संतुलित को फुलफिल करता है। जो नियम कहता है क्या कि कभी भी दोनों साइड यानी कि जो अभिक्रिया होने के बाद दोनों साइड की जो पदार्थ की है अणुओं वो समान होने चाहिए। ठीक है, तो उनको संतुलित करने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण को भी संतुलित करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। अब जो भी लिखा हुआ है कथन के रूप में लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, सममूलनिक समीकरण के रूप में लिख करके उसको संतुलित भी करना है। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का संयोग, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस का संयोग अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, अमोनिया बनाता है। तो Na नाइट्रोजन का क्या होता है, प्रतीक Na। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या होता है H2, ये भी गैस के फॉर्म में होती है, बनाती है अमोनिया NH3, ये भी गैस है ना। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन की परमाणुओं की संख्या कितनी है, इसमें 2 है। इधर हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, और इधर नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 3 है। ठीक है, इनको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 3 है। यहाँ नाइट्रोजन की संख्या 2 है, इधर क्या है 1 है, तो इनमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ नाइट्रोजन की संख्या 2 होगी और हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, अब 6 हो गई। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गई और इधर क्या है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है पहले से, और इधर 2 है, नाइट्रोजन की संख्या 2 हो गई है। ठीक है, अब हाइड्रोजन की 6 हो गई है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या हो गई हाइड्रोजन की यहाँ भी 6, यानी कि ये 3 2। ठीक है, समझ गए। अभी ये क्वेश्चन बैलेंस हो चुका। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर, वायु क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। वायु किस में होने उपस्थित होने वाली, ऑक्सीजन सहायता करती है ना। तो O2 लेंगे हैं वायु से, O2 वायु में क्योंकि बहुत प्रकार की गैस होती है तो इसमें O2 लेंगे। ठीक है, जब भी वायु बोला जाए तो ऑक्सीजन को दहन की प्रक्रिया में तो ऑक्सीजन को हम लोग लेंगे, है ना। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस HCO2 प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, इनकी बैलेंस की संख्या का परमाणु संख्या क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे। कीजिए, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन का 2। ठीक, इधर सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 2,
है ना। फिर इधर है और ऑक्सीजन का 1। अब इन्हें क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए सब तो लग रहा है कि बराबर ऑक्सीजन क्या है 2 है, इधर क्या है ऑक्सीजन 3 है। तो अब देखिए बैलेंस करनी है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन यानी कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर तो क्या हो सकता है, ऑक्सीजन इधर 3 है तो क्या हो जाएगा 4 हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गई अब 2, और हाइड्रोजन तब तक क्या हो गई है यहाँ पे 4 हो गई, 2 पहले से थी और 4 हो गई है। जब हाइड्रोजन 4 हो गई तो इधर लेफ्ट की और इधर यह हाइड्रोजन क्या था 2 है, तो इसको भी 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन क्या हो गई 4 हो गई, पर सल्फर क्या हो गई अब यहाँ पे 2 हो गई, पर सल्फर क्या की संख्या क्या बढ़ गई 2 बढ़ गई, ठीक है। अब देखिए जब सल्फर की संख्या जब 2 बढ़ गई तो सल्फर की संख्या यहाँ भी तो बराबर करनी है ना, इधर भी बराबर करनी पड़ेगी। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, सल्फर की संख्या में भी यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या हो गया 2 सल्फर हो गया, और ये यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया 4 ऑक्सीजन हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि जब यहाँ 4 से 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ की ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई 4 हो गई, बढ़ गई जो कि है ना। तो बैलेंस करना चाहते हैं तो 4 हो गई इधर, और इधर यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है, 4 2 क्या हो गया अब 6 हो गई ऑक्सीजन की संख्या। अब इधर क्या है 2 ही है ना। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई 6 हो गई है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या करना पड़ा, ये H2S में कितना मल्टीप्लाई किए 2 से, तो 2H2S बैलेंस समीकरण लिखने के लिए इसको लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन में क्या किए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए, सल्फर में क्या किए 2 से मल्टीप्लाई, और H2O में 2 से मल्टीप्लाई। ये क्या होगा बैलेंस समीकरण हो गया, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो बेरियम सल्फेट क्लोराइड जो है यानी कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करती है। बेरियम क्लोराइड का जो पदार्थ है वो एल्युमिनियम सल्फेट से अभिक्रिया करके बना दी है क्या, एल्युमिनियम क्लोराइड बना रही है और बेरियम सल्फेट, ठीक है। इक्वेशन लिखा हुआ है और इसे बैलेंस भी किया हुआ है, ठीक है। अगला कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। पोटेशियम के जब भी के धातु मतलब ठोस होगा, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया करती है बाबू। H2O जल का मतलब लिक्विड के साथ अभिक्रिया कर रही है, तो बना रही है क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है एक्वा फॉर्म में है यानी कि जलीय विलयन में रूप में है, प्लस हाइड्रोजन यानी कि H2 प्रदान कर रही है, ठीक है, जो गैस है, ठीक है, करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पोटेशियम क्या है काउंट करते हैं ना, पोटेशियम की संख्या क्या है 1 है, हाइड्रोजन की संख्या क्या है 2, ऑक्सीजन की संख्या 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए काउंट करने में। आगे देखिए काउंट करते हैं इधर पोटेशियम की संख्या 1, ऑक्सीजन की 1, हाइड्रोजन की 1, तो इधर हाइड्रोजन की 2, क्योंकि एक और है ना, तो इधर हाइड्रोजन की क्या है 2 संख्या है। अब देखिए इसको क्या करना है बैलेंस करनी है। अब काउंट की पोटेशियम का क्या है वहाँ 1 है, वहाँ यहाँ क्या है 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन का इसमें इधर 2 है पर इधर क्या है 1 ही है। देखिए इसको 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, सीधा 2 करने के लिए दिख रहा है कि यहाँ कमी है, 2 से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पोटेशियम क्या हो गया 2, ऑक्सीजन क्या हो गया 2, हाइड्रोजन क्या हो गया 2। अब हाइड्रोजन 2 और 2 क्या हो गया इधर देखिए 4, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे था, पहले इधर 2 था पहले है ना, और 2 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया है। तो 4 करने के लिए हाइड्रोजन में भी क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर हाइड्रोजन कहाँ है इधर है ना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई है 4, ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई है 2, ठीक है, और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 थी, ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है गई है, और 2 अब यहाँ पर इधर क्या हो गया 2 हो गया। इसका मतलब ये दोनों क्या आपस में बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं बैलेंस समीकरण के रूप में। अब लिखने में देखिए पोटेशियम कितना हो गया है 2 हो चुका है, पर यहाँ पोटेशियम को भी बैलेंस करना पड़ेगा ना, क्योंकि पोटेशियम की संख्या यहाँ पर क्या है 1 है,
तो 2 से प्लस किए तो ये भी क्या हो गया 2 हो चुका है। ठीक है, ठीक। अब देखिए पोटेशियम कितना से मल्टीप्लाई किए 2 से, 2 एच2एम भी क्या किए 2 से मल्टीप्लाई किए, KOH में भी 2 से किए और हाइड्रोजन में कुछ नहीं, तो ये हो गया बैलेंस इक्वेशन। समझ गया, ठीक, बैलेंस इक्वेशन हो गया। आगे चलते हैं अगला वीडियो। आगे नियम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है, इसमें संतुलित ही करना है, सिर्फ समीकरण लिखा हुआ है दिया हुआ है, इसको करना है संतुलित करना है। तो हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इसको संख्या को काउंट करते हैं। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैल्शियम का क्या है, इसमें कैल्शियम का भी 1 है, ऑक्सीजन का 2 है और हाइड्रोजन का 2 है, क्योंकि होल 2 दिखा हुआ है। ठीक है ना। अगला है कैल्शियम का 1, नाइट्रोजन का, अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम का 1 है। अब नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन का एन का 2, नाइट्रोजन होल 2 है, ऑक्सीजन का 6, क्योंकि 3 दूनी 6 हो चुका है। और इधर नेक्स्ट में 2 और ऑक्सीजन का 1। ठीक है, अब आगे इसको, अब देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पर 1 है, इधर क्या था 2 है, तो 1 तो घट रही है ना, जब घट रही तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, सीधा सीधा बात। जहाँ जिस चीज़ कमी हो रही है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, सॉरी 2 थोड़ा बढ़िया से नहीं दिखा रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन की संख्या भी 2 हो गई, ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई 3 दूनी 6 हो गई। अब क्योंकि 3 तो था और फले 6 हो गई है। ठीक है, अब इसी तरह से कैल्शियम, ठीक, इधर कैल्शियम में क्या हो गया, अब कैल्शियम 1 था, ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 2 और 2 क्या हो गई है 4 हो गई है भाई। देखिए हाइड्रोजन यहाँ से 2 है ना, हाइड्रोजन यहाँ से 2 और यहाँ से 2, ये क्या हो गई है मिलके 4 हाइड्रोजन हो गई है। ऑक्सीजन अब 6 और 2 8 हो गई है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ 1 है, तो इसको 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन में तो 2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो ऑक्सीजन 2 हो गया और यहाँ पे भी क्या हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोजन मिलकर क्या बन गया था 4 हाइड्रोजन हो गया था, तो हाइड्रोजन यहाँ भी क्या हो गया 4 हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, दिख रही है, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गई है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गई है। ठीक, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गई है 2 हो गई और यहाँ से ऑक्सीजन 6, 14 8 ऑक्सीजन हो गई है। और इधर भी क्या हो गई है 8 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गई है, 6 यहाँ से और 2 यहाँ से, 6 2 8 हो गई। यानी कि अब क्या होगी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। तो किसमें किए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, और कहीं नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा। बाकी इक्वेशन क्या है बैलेंस है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। ठीक है, अगर इक्वेशन है NaOH प्लस H2SO4 N2SO4 प्लस H2। ठीक है, इसको बैलेंस करना है, इसमें भी काउंटिंग करते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर इस तरह से डायरेक्ट हम बनाना चाहें, हर बार हम लोग इक्वेशन को काउंट करके नहीं लिख करके, पदार्थ को अणुओं को ना लिख करके काउंट बनाना चाहें तो कैसे बनेगा। आप इतना अभ्यास हो चुके हैं, आगे देखते हैं कैसे बनता है। सो क्योंकि सोडियम यहाँ पर कितना है 2 है, तो देखिए डायरेक्ट देखते हैं हम लोग, है ना। हाइड्रोजन का यहाँ क्या है 2 है, यहाँ भी क्या है H2 में 2 है, सल्फर का 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, O2 ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी क्या ऑक्सीजन का 4 है और यहाँ एक इधर से जुड़ गया है। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4 यहाँ से और 1 5 है। देखिए 4 यहाँ से और 1 यहाँ 5 है, 4 यहाँ से और 1 यहाँ 5 है। अगला ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन क्या है 2 है। सोडियम यहाँ 1 है, पर यहाँ सोडियम कितना है 2 है। जब यहाँ 1 है सोडियम, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब 2 से सोडियम मल्टीप्लाई हो चुका तो सोडियम की संख्या क्या हो गई बढ़ गई है। अब ऑक्सीजन की संख्या भी क्या हो गई बढ़ गई 2 हो गई है, और यहाँ और हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई है बढ़ चुकी है। यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 2 हो चुकी है। अब देखिए ऑक्सीजन हो गया 2, हाइड्रोजन भी हो गया 2 और यहाँ 2, यानी कि हाइड्रोजन क्या हो गया
यहाँ 2 मिल करके 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन भी यहाँ 4 हो गया और यहाँ 2 हो गया और यहाँ 4, 4 2 करके क्या हो गया 6 ऑक्सीजन हो गया है। पर अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 4 है, यहाँ से ऑक्सीजन 4 है और यहाँ ऑक्सीजन है। अब इसको 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 करना होगा ना भाई ऑक्सीजन, तो 6 करना होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 4 है और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 6 हो गया। हाइड्रोजन भी देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ कितनी थी 4, हाइड्रोजन यहाँ कितनी है 4, पर यहाँ 2 से लगा देने के बाद क्या बन गई है, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गई है। इस तरह से ये बैलेंस क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है, इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, देख लिया आप लोग। इस तरह से डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, हम इसको इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, समझ गए। तो 2 और ये 2 कैसे हुआ, ठीक है। NaCl प्लस AgNO3, तो AgCl प्लस NaNO3 लिखिए सोडियम। अब यहाँ काउंट करते हैं परमाणु की संख्या, डायरेक्ट इसे देखते हैं। ठीक, लिख कितने नहीं है डायरेक्ट। Na क्या है 1 है, ठीक। यहाँ भी देखिए Na क्या है 1 है, Ag क्या है 1 है, Ag भी क्या है 1 है। क्लोरीन, क्लोरीन भी 1 है, ठीक है, क्लोरीन भी 1 है। NO3 और NO3 भी 1 है। इनकी ये इक्वेशन क्या है जी, बैलेंस इक्वेशन है। ये क्या है, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस H2SO4 हाइड्रेट और बनाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, आगे इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। देखिए परमाणु संख्या बिना लिखे हुए, बेरियम 1 है, बेरियम दिख रहा है, क्लोरीन 2 दिख रहा है, क्लोरीन यहाँ क्या दिख रहा है 1 दिख रही है। किधर उत्पाद की क्लोरीन क्या है 1 है। जब क्लोरीन उत्पाद के लिए 1 है तो हम लोग क्या करें, बेरियम यहाँ 1 है, 1 हो गया, क्लोरीन यहाँ 2 है ना, बैलेंस इक्वेशन में। इधर उत्पाद की ओर अभिकारक की ओर, सॉरी अभिकारक की ओर 2 है क्लोरीन, पर यहाँ क्या है क्लोरीन 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 2 है, यहाँ क्या करना 2 से मल्टीप्लाई हो गया। हाइड्रोजन क्या है 2 है। अब देखिए हाइड्रोजन भी यहाँ 1 था तो मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ 2 हो गया। SO4, सल्फर भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 इधर भी बराबर है। ठीक है, समझ गए, सल्फर ऑक्सीजन और 4 है। ठीक है, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो चुका है, समझ गए कि नहीं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जो अभिक्रिया दिया हुआ है उसके लिए समीकरण लिखना है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में अभिक्रिया करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण करती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, आज देखना पड़ेगा ये सब है ना, ये सब आपको क्या करना होगा, आज देखना होगा। बनाता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल, जलाने की H2O, जो बनाता है कि H2O। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस है या नहीं है देखते हैं। यहाँ से कैल्शियम का 1 अणु, ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन का भी 2 है, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है। अब देखिए ऑक्सीजन का 2 है, अब यहाँ से यहाँ मिल करके ऑक्सीजन का क्या हो चुका है 4 हो चुका है इधर, है ना। अब यहाँ देखिए कैल्शियम का 1 है, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का 3 है और यहाँ ऑक्सीजन का 3 और 1 मिलकर क्या हो गया है 4 है, और हाइड्रोजन का कितना हो गया है 2, हाइड्रोजन का 2 है। अब देखिए आप कि क्या दिख रहे हैं आपको, कि दिख रहा है कि हाइड्रोजन का भी 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन का 2 है। ठीक, ऑक्सीजन का क्या हो गया है 4, तो ऑक्सीजन का भी यहाँ क्या दिख रही है आपको 4 दिख रही है। ठीक है, कार्बन का 1 है तो यहाँ भी कार्बन का 1 है, मतलब बराबर हो गया। कैल्शियम का 1 है, कैल्शियम का भी 1 है, यानी कि इक्वेशन क्या है, समीकरण जो है सो संतुलित समीकरण लिखा हुआ है। ठीक, समझ गए, है ना। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, तो जिंक Zn लिखिए इक्वेशन, Zn जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3,
अभी याद रखना पड़ेगा सिल्वर नाइट्रेट आपको कैसे किसको कहेंगे हैं, तो ये नाम को आप लोग कॉपी में लिख के याद रखिएगा। हाँ, AgNO3 अब बनता है ये क्या, ऑक्सीजन का 3 है। जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल 2 प्लस Ag, ठीक है। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब देखिए यहाँ काउंट कीजिए परमाणु की जगह, Zn 1 है, Zn 1 है, Ag 1 है, 1 हो गया, ठीक है। पर देखिए नाइट्रोजन 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन 3 है, और इधर क्या है, इधर भी नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, ठीक। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर भी 6 करना पड़ेगा, यहाँ 3 है, तो यदि हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इधर जो Ag हो गया, अब 2 हो गया, है कि नहीं, Ag, ठीक है। 1 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब ये क्या हो गई, Ag 2 हो गई, N2 हो गया है, नया इसका 6 ऑक्सीजन 6 हो गई, ठीक। अब यहाँ ऑक्सीजन 6 था तो 6 हो गई, 2 था नाइट्रोजन 2 हो गया नाइट्रोजन, और अब Ag क्या था 2 हो गया है। अब इधर भी क्या करना पड़ेगा, 1 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना हो, तो ये हो गया 2Ag, ठीक। तो सॉल्व इक्वेशन, क्या सॉल्व इक्वेशन हो गया बच्चों, Zn प्लस 2AgNO3 बना ZnNO3 होल 2 प्लस 2Ag, ठीक है। ये होगा इक्वेशन सॉल्व। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करती है तो एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर को विक्षेप करती है। देखिए देखिए इक्वेशन लिखते हैं एल्युमिनियम, इक्वेशन लिखते हैं एल्युमिनियम Al प्लस कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर क्लोराइड CaCl2 बना AlCl3 प्लस Cu कॉपर, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए देखिए एल्युमिनियम लिखिए, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 1 है, ठीक है। यहाँ कॉपर Cu कॉपर का परमाणु संख्या 1 है, क्लोरीन का 2 है। इधर देखिए एल्युमिनियम का 1, क्लोरीन का 3 और कॉपर का अलग से है तो 1 है, ठीक है। आइए मिलान करते हैं, बैलेंस है कि नहीं। अब यहाँ देखिए इसको एल्युमिनियम 1 है, एल्युमिनियम 1 है, पर क्लोरीन जो है यहाँ 2 है, क्लोरीन इधर क्या है भाई 2 है, इधर कितना है 3 है उत्पाद में। तो इनको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 दूनी अगर 6 करता हूँ मैं, क्लोरीन को क्या करता हूँ 3 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 6 कर देता हूँ, यहाँ भी हमने 3 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे 6 कर देंगे, है कि नहीं। तो चलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके 6 करता हूँ, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करके इनको 6 करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करके 6 कर दिया। और जब 3 से मल्टीप्लाई किए तो देखिए कॉपर भी क्या हो गया है बच्चों, कॉपर भी की संख्या 3 हो गई है, एल्युमिनियम की संख्या अब 2 हो चुकी है, ठीक है। और क्लोरीन का संख्या अब क्या हो गई है 6 हो गई। अब कॉपर की संख्या 3 हो चुकी है। अब जब कॉपर की संख्या जब 3 हो चुकी है तो कॉपर में भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे 3 से, क्योंकि यहाँ 1 कॉपर है तो 3 से इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिए कॉपर को, ठीक है, कॉपर को। तो यहाँ भी क्या हो गई है 3 कॉपर हो गई है ना। तो इक्वेशन कैसे लिखाएगा, आइए इक्वेशन लिखते हैं। अब एल्युमिनियम 2 हो चुका है, यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम 2 हो चुका है, तो एल्युमिनियम को भी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इसका भी क्या हो गया एक बैलेंस इक्वेशन तैयार हो चुकी है। अब कोई दिक्कत नहीं, क्यों क्या क्या हो चुकी है 2Al प्लस
3 से मल्टीप्लाई किए हैं, 3CuCl2 प्लस बना, इसके बाद क्या प्रोडक्ट बना, एरो इक्वल 2AlCl3 और 3 कॉपर। कॉपर में क्या जुड़ा, 3 जुड़ा है, 3 संख्या की, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई किए हैं ना यहाँ पे, देखिए, ठीक। ये हो गया बैलेंस इक्वेशन, कोई दिक्कत, ठीक। अगला प्रश्न है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। जब ये आपस में इक्वेशन बनाती है तो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनाती है। देखिए इक्वेशन को लिखते हैं हम लोग, बेरियम BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 बनाती है बेरियम सल्फेट BaSO4 साथ साथ में बना रही है पोटेशियम क्लोराइड। अब यहाँ क्या कीजिए, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, परमाणु संख्या को काउंट करते हैं। तो परमाणु को काउंट कर कीजिए, इसके बाद इसको बैलेंस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बिना परमाणु संख्या को लिखे हुए कैसे बैलेंस करते हैं सिर्फ देख लेते हैं। देखिए बेरियम कितना है, 1 है, इधर भी क्या है 1 है। सल्फर यहाँ भी क्या है 1 है, इधर भी सल्फर 1 है। और ऑक्सीजन यहाँ भी क्या है 4 है, इधर भी ऑक्सीजन क्या है 4 है। तो क्लोरीन यहाँ कितना है 2 है, पोटेशियम कितना है यहाँ पर 2 है, पोटेशियम 2 है। और पोटेशियम यहाँ क्या दिख रही है आपको 2 दिख रही है। और क्लोरीन भी क्या दिख रही है 1 दिख रही है। पोटेशियम भी 1 है और क्लोरीन भी यहाँ पे 1 है, पर यहाँ क्लोरीन भी क्या है 2 है और पोटेशियम भी क्या है 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और ये इक्वेशन क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। निम्नलिखित में से के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें और प्रत्येक मामले में प्रतिक्रिया के प्रकार की पहचान करें कि कौन सा प्रतिक्रिया हो रही है और कौन सी प्रक्रिया नहीं है, ठीक। देखिए ये प्रश्न क्या है कि पोटेशियम ब्रोमाइड याद कीजिए, करने किए होंगे, ठीक है। नहीं तो इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है, एक्वा फॉर्म है, प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2, ये नहीं लिखते हैं अभी, ठीक है। थोड़ा ये KI और बनाता है बेरियम ब्रोमाइड BaBr, ठीक है, BaBr2 बेरियम ब्रोमाइड बनाता है, ठीक है। ये देखिए अब ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, परमाणु संख्या लिखते हैं और लिख करके पता कर सकते हैं। और दूसरा ऐसे देखिए परमाणु संख्या अगर पहचान लेते हैं तो बढ़िया है। इतना इक्वेशन सॉल्व करने के बाद कैल्शियम पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1 है। आयोडीन देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ आयोडीन 1 है, लेकिन यहाँ ब्रोमाइड Br 1 है, यहाँ Br क्या है 2 है, 2 Br है। यानी कि बैलेंस करने के लिए Br को जहाँ 2 है इक्वेशन की ओर, तो यहाँ 2 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पोटेशियम भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ पोटेशियम भी 2 हो गया। आयोडाइड भी क्या हो गया 2 हो गया आयोडीन, और Br भी 2 हो चुका है। बाकी इक्वेशन सॉल्व है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन सॉल्व, समझ गए। तब तक के लिए देखिए आगे, धन्यवाद। अगला प्रश्न देखेंगे आगे की वीडियो में, ठीक है।